कुछ चेहरे, कुछ नाम, अपना तारुफ आप होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही चेहरे, एक ऐसे ही नाम की, जो पीटीवी के सुनहरे दौर को रोशन करता रहा। ये कहानी है जावेद शेख की। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। 1970 और 80 की दहाई, पाकिस्तान टेलीविजन का वो दौर जिसे आज भी मोहब्बत से याद किया जाता है। सिर्फ एक चैनल था, मगर पूरा मुल्क जुड़ा हुआ था। ये वो जमाना था जब ड्रामे सिर्फ तफरी नहीं, वो माशरे की तस्वीर थे, लोगों के एहसासात थे और कभी-कभी उनकी अपनी जिंदगी की झलक भी। इसी सुनहरे दौर में कई बड़े फनकार सामने आए और उन्हीं में से एक नुमाया नाम था जावेद शेख। चचता नहीं, नादान है, समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। हर अदाकार का सफर एक दिन में नहीं बनता। पहले चंद किरदार, फिर छोटी कामयाबियां और फिर एक लम्हा आता है जब नाजरीन अचानक महसूस करते हैं ये कुछ खास है। आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन उन्हें पहचानने लगे, क्योंकि उनकी अदाकारी में एक पुख्तगी थी, थोड़ा शोख अंदाज। इब्तदाई बरसों में वो मुख्तलिफ ड्रामों में नजर आए। वो किरदार को हकीकी अंदाज से अदा करते थे और यही एतमाद उनकी पहचान बनता गया। पीटीवी के सुनहरे दौर में जावेद शेख ने कई मकबूल ड्रामों में काम किया। परछाइयाँ, शमा, अनकही, पनाह और चांदनी रातें, ये वो ड्रामे थे जो अपने वक्त में बेहद मकबूल हुए। हर घर में इनका जिक्र होता और हर ड्रामे में जावेद शेख की मौजूदगी को महसूस किया जाने लगा। खास तौर पर शमा में इनकी अदाकारी बहुत मुतासिरकुन थी। संजीदगी और शोखी के साथ इनके किरदार ने नाजरीन के दिलों को छू लिया। आइए, तशरीफ लाइए। मैं जो बूटी वापस जा रहा हूँ। अरे, आप खुश नहीं हुई? अरे मैं तो समझा था आप खिलखिला कर हंसेंगी। जरा तुम जरा जाओ और अम्मी के कमरे से वैनिटी बॉक्स लेकर आओ। मिस अख्तर हसन की कुछ चीजें मेरे पास रह गई है, जिन्हें मैं देकर छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। तो क्या होगी मंसूर भाई? जरा फिर आया वो ड्रामा जिसने सब कुछ बदल दिया, अनकही। 1982 का ये ड्रामा आज भी पाकिस्तानी टेलीविजन के बेहतरीन ड्रामों में शुमार होता है। जावेद शेख ने इसमें अदा किया फराज आफरीदी का किरदार। उनके मुकालमों की सादगी और चेहरे के तासुरात किरदार को यादगार बना देते थे। इस किरदार के साथ जावेद शेख का नाम पीटीवी के मकबूल तरीन अदाकारों में शामिल हो गया। आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये मेरी राय बिल्कुल नहीं थी। मेरी राय तो बिल्कुल मुख्तलिफ है आपके लिए। मुझे आपकी राय की रत्ती भर परवाह नहीं। लेकिन मुझे तो है। देखिए मैं सारा कुछ छेड़ रहा था, वो आपकी तारीफ कर रही थी, मैंने उसको सताने के आप नाराज होगी? भला मैं भी यही कहता हूँ। आप हदर्जा खुशकिस्मत है कि मिस मुराद ना सिर्फ आपका इतना ख्याल रखती हैं, बल्कि कमरे का भी इतना ही ख्याल रखती हैं। मैं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अरसे के लिए मिस मुराद का ट्रांसफर मेरे गरीब खाने पे कर दिया जाए? वक्त गुजरता गया, ड्रामे बदलते गए, मगर कुछ किरदार हमेशा याद रहते हैं और इन्हीं यादों के साथ जावेद शेख का सफर आगे बढ़ता रहा। 6 सीरीज कर चुके। जावेद, आप टेलीविजन पे इतने पॉपुलर थे, तो ये एकदम फिल्म में जाने की क्या सोची आप? फिल्म में अनवर साहब, महंगाई बड़ी हो गई थी, प्रॉब्लम था जिंदगी गुजारने का, इस वजह से फिल्म में चला गया। महंगाई का फिल्म से टेलीविजन की कामयाबी के बाद एक नया दरवाजा खुला, सिनेमा। 1974 में फिल्म धमाका से आगाज हुआ। बादअज़ां मुतअद्दिद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। 2000 की दहाई में हिदायतकार के तौर पर बड़ी फिल्म
ये दिल आपका हुआ बनाई, जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को नई उम्मीद दी। जावेद शेख ने साल 1996 चीफ साहब, 1997 यस बॉस, 1998 कहीं प्यार ना हो जाए और कुछ भारतीय फिल्मों में भी अदाकारी की। मिलेंगे हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे, एक बार मिलो हमसे। 2012 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। लक्स स्टाइल अवार्ड्स और निगार अवार्ड्स भी हासिल किए। ये सब अवार्ड्स इनकी मेहनत और फन का एतराफ हैं। वक्त बदलता है, चैनल्स बदलते हैं, मगर यादें हमेशा बाकी रहती हैं। जावेद शेख इन्हीं यादों का हिस्सा हैं। उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। उनका अंदाज आज भी नए अदाकारों के लिए मिसाल है। 2 शादियां नाकाम हुई, कसूरवार कौन था? मैंने जो भी काम किया लाइफ में और उसका जो भी रिजल्ट निकला है, मेरी फिल्म फ्लॉप होती है तो मैंने हमेशा किसी पे इल्ज़ाम नहीं उसको दिया कि इसका जिम्मेदार फलां है, फलां है, फलां है। स्क्रीन पर वो बावकार थे, हकीकी जिंदगी में वो दोस्ताना और प्रोफेशनल थे। साथ ही फनकार बताते हैं वो सेट पर हर मंजर की तैयारी में मुकम्मल साथ रहते थे। किरदार की समझ और मुकालिमों की बारीकी में उनका कोई सानी नहीं। ओए मोइना, तू मेरी भैन नाल शादी नहीं कर सकता। ओए अपनी उम्र देख, तेरी उम्र देख। फन का ये सफर उनके खानदान में भी जारी है। भाई सलीम शेख और बच्चे मोमल शेख और शहजाद शेख भी अदाकारी की दुनिया में कामयाब है और अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। पीटीवी का सुनहरा दौर शायद माजी बन चुका है, मगर यादें जिंदा हैं और इन यादों में एक रोशन नाम हमेशा जगमगाता रहेगा, जावेद शेख। आपको उनका कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा याद है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और मेरे पीछे जो कॉरिडोर है ये एक यादगार जगह है। इससे बहुत सी हमारी यादें मुंसलिक हैं। 50 साल पहले इसी कॉरिडोर में मैं आया था एक एक्टर बनने के लिए और अल्लाह ताला ने करम किया और वो रिश्ता पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मेरा जुड़ा रहा। और अगर आपको पीटीवी के सुनहरे दौर की मजीद यादगार कहानियां देखनी है तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।